हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजेएस। और आज हम पढ़ने वाले जेके बोस क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर और ये है सीरीज़ नंबर 1। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉलिटिकल साइंस की 6 to 7 सीरीज़ जो है आपकी मॉडल टेस्ट पेपर की विद आंसर आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 80, टाइम है 3 घंटे। आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, कसम खा लीजिए कि इंस्ट्रक्शन पढ़ के उसके बाद आंसर देने हैं, ठीक है। तो चलिए पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ध्यान से देखना। सेक्शन ए जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की है, ठीक है। 10 है और ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, टर्म बाइपोलर वर्ल्ड ये किसको रेफर किया जाता है? ये दो सुपर पावर्स यूएसए और यूएसएसआर, उस वक्त यूएसएसआर बोलते हैं, आज रशिया बोलते हैं, ये दो सुपर पावर्स थी। क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सीड किया GATT को, ठीक है। और ये WTO इसने सक्सीड किया है, ठीक है। WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 3, आपको करेंसी बतानी है जो यूरोपियन यूनियन यूज़ करती है, तो वो है आपकी यूरो। आगे क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है जो चाइना का राइज़ है, रिसेंटली आपने देखा कि अभी ये काफ़ी दूर तक पहुंच गया है, नंबर 2 इकोनॉमी है वर्ल्ड की। तो इकोनॉमिक पावर बन के आया, कैसे आया, किसकी लीडरशिप के बाद आया? ये आया डेंग शियाओपिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना कौन सी कंट्री जो है वो डिवाइड हुई थी सेवरल बाल्कन स्टेट्स में, किसकी डिसइंटीग्रेशन के बाद? यूएसएसआर की, तो वो थी यूगोस्लाविया। क्वेश्चन नंबर 6, यूनेस्को की फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 7, कंसेप्ट बताना आपको ह्यूमन सिक्योरिटी का। तो इसमें क्या आता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, क्या आता है? तो आता है प्रोटेक्शन पॉवर्टी और बीमारी से, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, क्योतो प्रोटोकॉल जो है किसके साथ डील करती है? ये करती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोबलाइजेशन जो है मेनली किसके साथ रिलेट करती है, किसकी इंटीग्रेशन के साथ रिलेट करती है? ये करती है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 10, सार्क जो है ये कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था? ये हुआ था 1985 में। आगे सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो टोटल 9 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के हैं। तो 20 से लेकर 30 वर्ड के बीच में लिखने हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बाइपोलैरिटी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इसका आंसर क्या है? बाइपोलैरिटी का मतलब है ऐसी सिचुएशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जहाँ पर दो सुपर पावर्स डोमिनेट करती हैं इंटरनेशनल रिलेशन को। एग्जांपल यूएसए और यूएसएसआर ड्यूरिंग कोल्ड वार। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन करने 2 रीज़न चाइना कैसे राइज़ किया एज एन इकोनॉमिक पावर। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे डेंग शियाओपिंग ने, और इससे क्या हुआ? ओपन हुआ उसकी मार्केट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसकी वजह से चाइना की रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। क्वेश्चन नंबर 3, ये टर्म यूनिपोलर वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है? यूनिपोलर वर्ल्ड जो है इसका मतलब है ग्लोबल सिस्टम। जो कौन डोमिनेट कर रहा है इस वक्त? सिंगल सुपर पावर, जैसे यूएस। पहले यूएसएसआर भी था लेकिन डिसइंटीग्रेशन के बाद अब सिर्फ यूएस है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं यूएन के क्या हैं ऑब्जेक्टिव? एक तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, दूसरा प्रमोट करना फ्रेंडली रिलेशन किसके? नेशंस के आपस में। आगे क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होती है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होती है जैसे इश्यूज होते हैं गरीबी का, टेररिज्म का, हेल्थ क्राइसिस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो ह्यूमन सर्वाइवल को थ्रेटन करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6, 2 फीचर बताना है आपको ग्लोबलाइजेशन के। पहला है एक्सपेंशन किसका? इंटरनेशनल ट्रेड का, और दूसरा इन्वेस्टमेंट का। और दूसरा फीचर है रैपिड फ्लो किसका? इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का अक्रॉस बॉर्डर्स। 7वां क्वेश्चन है, आपको बताना 2 चैलेंजेस जो फेस किए किसने? साउथ एशियन कंट्रीज़ ने। पहला नंबर तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और टेररिज्म, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और पॉवर्टी दूसरा। क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है राइट्स इंडिजिनियस पीपल के। तो देखिए इंडिजिनियस पीपल के जो राइट्स हैं ना, ये जैसे अपना कल्चर प्रिजर्व करने के लिए कंट्रोल लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज पे, और पार्टिसिपेशन किसमें? डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में। आगे क्वेश्चन नंबर 9, आपको डिफाइन करना टर्म इन्वायरमेंटल मूवमेंट। देखिए ये जो मूवमेंट्स हैं ये कलेक्टिव एक्शंस है जिसका किसके ऊपर फोकस है? प्रोटेक्ट करना नेचुरल इन्वायरमेंट को और प्रमोट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर। पहला नंबर तो आपको 7 क्वेश्चन आएंगे 4-4 मार्क्स के।
तो ये 100 और 150 वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, मैं आपको, आपने खुद लिखना है 100-150 का, मैंने थोड़ा सा लिखा है सिर्फ हिंट के लिए। आपको डिस्क्राइब करने चेंजेस जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखे गए किसके बाद, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के टूटने पे। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए जो डिसइंटीग्रेशन है यूएसएसआर का 1991 में, पहला नंबर तो उससे कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया और बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर भी ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद 15 न्यू रिपब्लिक इमर्ज किए जिसमें रशिया भी था, यूएसए जो था ओनली सुपर पावर बचा, और अब बिगन हुआ इसके बाद यूनिपोलर एरा। तो जो फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट्स थी उन्होंने अडॉप्ट की डेमोक्रेसी और मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुई, और साथ में क्या स्टार्ट हुआ, राइज हुआ न्यू रीजनल पावर्स। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन करा रोल आसियान का एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। कैसे ये अल्टरनेटिव पावर सेंटर ऑफ पावर बन के आया। देखिए आसियान जो 1967 में बना था, ये एक स्ट्रॉन्ग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन के आया और इसने प्रमोट किया इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पीस और स्टेबिलिटी साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। तो साथ में इसने एनकरेज किया फ्री ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कल्चरल एक्सचेंज। तो इस तरह से ये सर्व कर रहा है अल्टरनेटिव सेंटर वेस्टर्न डोमिनेंस का, और बैलेंस कर रहा है पावर एशिया पैसिफिक रीजन में। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, डिस्कस करना है मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पाकिस्तान और नेपाल में कोल्ड वार के बाद। तो देखिए पाकिस्तान एक्सपीरियंस की है मिलिट्री कू और अनस्टेबल सिविलियन गवर्नमेंट्स। तो आपने देखा होगा मिलिट्री रूल लगा रहता है वहाँ पे, डिक्टेटरशिप चल रही है। तो ये अल्टरनेट करती रहती है किसके बीच में, डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म। तो नेपाल ने ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को मोनार्की से किसमें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में। काफ़ी सारी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुई इसके लिए। तो इसने काफ़ी सारी इंटरनल इंस्टेबिलिटी को फेस किया है और माओइस्ट इंसर्जेंसी को भी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है रोल और इम्पोर्टेंस यूएन का यूनिपोलर वर्ल्ड में। देखिए यूएन ने अभी भी, देखिए अगर आप तो इस यही मेंटेन कर रहा है पीस और कोऑर्डिनेट कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन एड, बट अक्सर इसको चैलेंजेस मिलते हैं ये पावरफुल नेशन से। तो यूनिपोलर वर्ल्ड में जहाँ पर डोमिनेशन किसका, यूएस, तो यूएन का जो रेलेवेंस है वो किस में लाई करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना स्मॉलर कंट्रीज़ के लिए और प्रमोट करना मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी। आगे क्वेश्चन नंबर 5 आपको मेजर ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स बताने हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। देखिए ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो हैं इसमें मिलिट्री एग्रेशन आ जाता है और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, जबकि नॉन ट्रेडिशनल में आ जाता है टेररिज्म, साइबर क्राइम्स और पैंडेमिक्स, पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज। दोनों के लिए हमारे पास यहाँ पे ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए इसकी इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको डिस्कस करना है इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का किसके ऊपर, इंडियन इकोनॉमी और कल्चर के ऊपर। तो क्या असर, देखिए ग्लोबलाइजेशन ने बूस्ट की इंडियन इकोनॉमी को किसके थ्रू, लिबरलाइजेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, आईटी ग्रोथ हो रही है, और इसने साथ में इन्फ्लुएंस किया है कल्चर को किसके थ्रू, वेस्टर्न लाइफस्टाइल और कंज्यूमरिज्म, जबकि साइमल्टेनियसली प्रमोट किया है इंडिया के ग्लोबल कल्चरल प्रेजेंस को, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 आपको शॉर्ट नोट लिखना है ग्लोबल इन्वायरमेंटल कंसर्न्स पे। अच्छा ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल कंसर्न किस चीज़ को लेके है, इसमें डिफॉरेस्टेशन आता है, ग्लोबल वार्मिंग आती है, ओजोन डिप्लीशन आता है और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जैसे क्योतो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट है, इनका मेन एम क्या है, पॉल्यूशन को रिड्यूस करना और प्रमोट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेक्शन डी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको रीड करना है इसको केयरफुली और आंसर करने हैं क्वेश्चंस जो उसके बाद फॉलो करते हैं। जैसे जो प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का, इसने अफेक्ट किया है वर्ल्ड को मल्टीपल वेज में। एक साइड अगर हम देखें तो इसने एनहांस की है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग कंट्रीज़, और जिसकी वजह से रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है। तो और साथ में इसने इंक्रीज़ की है इन इक्वालिटीज़ रिच और पुअर के बीच में। तो क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है इसने बेनिफिट किया है सिर्फ और सिर्फ किसको, एमएनसीज़ को, किससे ज़्यादा, कॉमन सिटीजन से। तो अब क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन, मेन आर्ग्यूमेंट जो है ग्लोबलाइजेशन क्रिटिक्स का क्या है। देखिए ये आर्ग्यू करते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो बेनिफिट है ये किसको जा रहा है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को, किससे ज़्यादा, ऑर्डिनरी लोगों से, और इससे क्या हो रहा है, वाइडन हो रही है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। दूसरा है आपको वन पॉजिटिव इम्पैक्ट बताना है ग्लोबलाइजेशन का। तो पहला क्या है, इसने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को बढ़ा दिया है और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है देशों के बीच में ये भी बढ़ चुकी है। और यहाँ पे क्वेश्चन तीसरा जो है वो क्या है,
ग्लोबलाइजेशन ने कैसे अफेक्ट किया है इकोनॉमिक रिलेशन कंट्रीज़ के बीच में। तो देखिए इसने क्या किया है, इकोनॉमीज़ को इंटरडिपेंडेंट बना दिया, जैसे ट्रेड हो रहा है एक देश का दूसरे के साथ, इन्वेस्टमेंट हो रही है और साथ में फाइनेंशियल लिंकेजेस। सेक्शन ई लॉन्ग 3 है, 6 मार्क्स के, 150 और 200 वर्ड्स के बीच में लिखना है और इसमें सभी में इंटरनल चॉइस है। पहला क्वेश्चन कौन सा है, आपको रोल डिस्कस करना है यूएन का कि कैसे ये मेंटेन करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। देखिए यूएन मेंटेन करता है पीस किसके थ्रू, अपने पीस कीपिंग मिशंस, मीडिएशन के थ्रू और साथ में कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो क्या करती है, डिसीजन लेती है कि वार को कैसे रोका जाए और वो कैसे डिप्लॉय की जाए फोर्सेस जहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रही है उन जोन्स में। यूएन प्रमोट करता है डिसआर्मामेंट को और एड्रेस करता है इशू जैसे टेररिज्म और क्लाइमेट चेंज। तो इन सभी चैलेंजेस के बावजूद, जैसे पावरफुल नेशन से चैलेंज आता है, उसके बावजूद इसका जो ह्यूमैनिटेरियन एड है और पीस एफर्ट्स जो हैं इसको वाइटल बनाते हैं किसके लिए, ग्लोबल गवर्नेंस के लिए। इंटरनल चॉइस दूसरा है, इवेल्युएट करना आपको रीस्ट्रक्चरिंग नीड्स और फ्यूचर यूएन का। देखिए यूएन जो है इसको रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है क्योंकि इससे मॉडर्न रियलिटीज़ जो हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे इसकी एक्सपेंशन होनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें इंडिया है जो कि इमर्जिंग पावर है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए किसका, डेवलपिंग कंट्रीज़ का। तो इससे क्या होगा कि यूएन ज़्यादा डेमोक्रेटिक और इफेक्टिव रहेगा किसमें क्या सॉल्व करने में, ग्लोबल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट है इसका, आपको एग्जामिन करना है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो इंडिया ने फेस किए हैं किसके बाद, इंडिपेंडेंस। देखिए आज़ादी के बाद इंडिया ने फेस किए हैं चैलेंजेस जैसे नेशनल इंटीग्रेशन, रिफ्यूजी क्राइसिस, उसकी रीसेटलमेंट, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन और पॉवर्टी, ये 47 के बाद किए हैं। इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंडिया जो है इसने अपने आप को रीबिल्ड की, इंडस्ट्रीज़ को एंश्योर की फूड सिक्योरिटी और इंट्रोड्यूस की प्लान डेवलपमेंट अपने 5 ईयर प्लान्स के थ्रू। पॉलिटिकल यूनिटी और इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ये भी क्रूशियल थे स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की इंटरनल चॉइस में है बी पार्ट, एक्सप्लेन करना रीऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्टेट की किस बेसिस पे, लिंग्विस्टिक। तो आज़ादी के बाद डिमांड्स जो थी लिंग्विस्टिक स्टेट्स की वो बढ़ गई किसकी वजह से, यानी कि बेटर कल्चरल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 का, इसने रीऑर्गेनाइज किया तो स्टेट्स को प्राइमरली किस बेसिस पे, लैंग्वेज। तो इससे स्ट्रेंथन हुआ फेडरलिज्म और इसने प्रमोट किया एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बिना कोई हार्म किए नेशनल यूनिटी को। आगे क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट है इसका, आपको बताना राइज कोलिशन पॉलिटिक्स का इंडिया में आफ्टर 1989। देखिए आफ्टर जैसे कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ, वन पार्टी डोमिनेंस का डिक्लाइन होने के बाद रीजनल पार्टीज़ को मतलब कि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। जनता दल, बीजेपी और बाकी जो थी उन्होंने फॉर्म की कोलिशन गवर्नमेंट जैसे यूएफ, एनडीए और यूपीए। तो कोलिशन पॉलिटिक्स रिफ्लेक्ट करता है इंडिया की डाइवर्सिटी और स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी को किसके थ्रू, पावर शेयरिंग। और जो है इसमें इंटरनल चॉइस आपके पास दूसरी आपको डिस्कस करनी है मेजर डेवलपमेंट्स इंडियन पॉलिटिक्स में 2004 के बाद, यानी कि जब यूपीए गवर्नमेंट आई थी। देखिए 2004 में यूपीए गवर्नमेंट जो कांग्रेस लीड कर रही थी उसको पावर में आई। इंडिया ने विटनेस किया क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स और एक्सपेंशन राइट्स बेस्ड पॉलिसीज़ का। बाद में बीजेपी ने गेन की मेजॉरिटी 14 में और 19 में और यहाँ पे शिफ्ट हुई किसकी, टुवर्ड्स सेंट्रल लीडरशिप और एम्फसिस किस पे आया, नेशनलिज्म पे।